हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग मियो को देखते हैं जिसको कहीं पे बांध के रखा गया था। जिसके बाद वहाँ पे काया अपनी मदर के साथ आती है। फिर हम लोग कोजी और क्योका को देखते हैं जो की एक साथ साइमोरी हाउस की तरफ जा रहे थे। कोजी क्योका से कहता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, जिसपे क्योका उसे सब्र रखने को कहता है। जिसपे क्योका कोजी से पूछता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मियो वहीं पे है। जिसपे कोजी कहता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि मियो साइमोरी हाउस के अंदर ही है। इधर काया और उसकी मदर दोनों ही मियो को टॉर्चर करने लगते हैं और उसे क्योका के शादी की ऑफर को ठुकराने के लिए मजबूर करने लगते हैं। जिसके बाद काया एक कैंची उठा लेती है और मियो से कहती है कि हमसे वादा करो कि तुम इस शादी की ऑफर को मना कर दोगी, नहीं तो मैं तुम्हारे खास किमोनो को तुम्हारी पोजीशन के लायक बना दूंगी। जिसके बाद काया मियो के किमोनो को कैंची के साथ काट देती है और उसे कहती है कि जैसे ही मेरी एंगेजमेंट क्योका के साथ हो जाएगी तो मैं तुम्हें कोजी को वापस लौटा दूंगी। लेकिन मियो इसके लिए मना कर देती है तो काया उसकी गर्दन के ऊपर कैंची रख के कहती है कि ये वो शब्द नहीं है जो मैं तुम्हारे गले से सुनना चाहती थी। जिसपे मियो अपने मन में सोचती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लिए गिव अप करना काफी आसान है लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगी। जिसके बाद मियो उन लोगों से कहती है कि वो कभी भी इस डिमांड को पूरा नहीं करेगी और क्योका के ऊपर गिव अप नहीं करेगी। जिसके बाद काया मियो को इमोशनली टॉर्चर करने लगती है ये कह के कि मियो बिल्कुल बेकार है, ना ही उसके पास स्पिरिट साइड है और ना ही कोई क्वालिटी, तो फिर वो कूदो की वाइफ कैसे हो सकती है, वो तो उसकी फैमिली के लिए एक शर्मनाक चीज होगी। जिसके बाद काया मियो से कहती है कि वो शुरुआत से ही गलत थी, उसे तो यहाँ पे इस घर में होना चाहिए था कोजी के साथ में, और यही तो मियो सालों से चाहती थी। लेकिन मियो अभी भी हार नहीं मानती है और वो कहती है कि वही सिर्फ एक हो सकती है जो क्योका की वाइफ होगी। जिसके बाद काया की मदर मियो को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ा किया है और तुम्हें खाने को दिया और मैं तुम जैसे किसी को भी अपनी लाइफ बर्बाद करने को नहीं दूंगी। जिसके बाद मियो अपने मन में सोचती है कि अगर वो पहली वाली मियो होती तो वो अब तक गिव अप कर चुकी होती और तूफान को निकल जाने दिया होता, लेकिन अब वो गिव अप नहीं करेगी क्योंकि अब मियो पहले जैसी नहीं है और उसे अपने पति क्योका के पास वापस जाना ही होगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोजी और क्योका दोनों साइमोरी हाउस के सामने आ गए थे लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद करके रखा था। तो फिर क्योका कोजी से साइड हटने को कहता है और इसके बाद क्योका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस पूरे गेट को ही उड़ा देता है, जिसके धमाके की आवाज काया और उसकी मदर को भी सुनाई देती है और वो अपने मन में सोचते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। जिसके बाद मियो के फादर भागते हुए बाहर आते हैं और वो कोजी और क्योका को देखते हैं तो वो उनसे रुकने को कहते हैं। क्योका मियो के फादर से पूछता है कि मियो कहाँ पे है। जिसके बाद कोजी के फादर बाहर आते हैं और वो क्योका से कहते हैं कि मियो अब कभी भी कूदो फैमिली के पास वापस नहीं जाएगी। क्योका कोजी के फादर से पूछता है कि मेरी फियांसे कहाँ पे है। कोजी के फादर उससे कहते हैं कि अब वो वापस कहीं नहीं जाएगी और ना ही वो तुमसे मिलना चाहती है। जिसपे क्योका उससे कहता है कि मैं खुद उससे पूछ लूंगा, अगर तुम मुझे बता नहीं सकते तो रास्ते से हट जाओ। कोजी के फादर कहते हैं कि अगर तुम हमें फोर्स करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और अटैक करेंगे। जिसके बाद क्योका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। मियो के फादर कोजी के फादर से पूछते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो कोजी के फादर कहते हैं कि अपनी बेटी से बाद में पूछ लेना, लेकिन अभी के लिए अगर हमने उसे अंदर आने दिया तो वो पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके बाद कोजी और मियो के फादर दोनों मिलके अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके वहाँ पे बैरियर बना लेते हैं, लेकिन क्योका उसे एक ही झटके में तोड़ देता है। जिसके बाद कोजी के फादर वहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक बवंडर बना लेते हैं और क्योका के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन क्योका उसे भी बड़े आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है और उनसे कहता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद क्योका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके कोजी के फादर के ऊपर अटैक करता है और उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। जिसपे कोजी अपने फादर की तरफ देखते हुए सोचता है कि उनकी एबिलिटी बिल्कुल इस तरह से काम कर रही है जैसे कोई बच्चा किसी बड़े के सामने खड़ा हो। इधर काया की मदर अभी भी मियो को मारते हुए उसे फोर्स कर रही थी कि वो कूदो के साथ मैरिज ऑफर को ठुकरा दे, लेकिन मियो फिर भी हार नहीं मानती है और वो ना ही पीछे हटती है। जिसके बाद मियो उनसे कहती है कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेगी क्योंकि उसका पति क्योका उसके ऊपर भरोसा करता है, इसीलिए उसे क्योका के लिए ही खड़ा रहना पड़ेगा। इधर कोजी क्योका को बताता है कि मियो पक्का स्टोर हाउस के अंदर होगी क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे है, लेकिन अचानक से क्योका और कोजी के ऊपर कोजी के फादर फायर से अटैक कर देते हैं और वो क्योका से कहते हैं कि वो कभी भी उसे जाने नहीं देंगे। लेकिन क्योका इस अटैक को भी बड़े आराम से डिफ्लेक्ट कर लेता है और उनसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो जिस तरह की जगह पे आग का इस्तेमाल कर रहे हो। और हम देखते हैं कि उस आग की वजह से साइमोरी परिवार का घर पूरी तरीके से जलने लगता है। जिसके बाद कोजी के फादर वहाँ पे आग का एक बवंडर बना लेते हैं और क्योका से कहते हैं कि वो कभी भी क्योका को मियो को ले जाने नहीं देंगे। तो फिर क्योका अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कोजी के फादर के ऊपर करता है और उनके ऊपर एक बिजली
गिरती है, जिससे कोजी के फादर वहीं पे नॉकआउट हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इधर काया मियो को गला दबाते हुए उससे कहती है कि जल्दी से कह दो कि तुम क्योका से शादी नहीं करोगी। लेकिन मियो अपने मन में सोचती है कि वो पहले ये सोचा करती थी कि उसे मर जाना चाहिए, क्योंकि वो हर दिन सफर किया करती थी और उसे लगता था कि वो कहीं से भी बिलोंग नहीं करती है। लेकिन मियो गलत थी, क्योंकि एक क्योका है जिसे मियो की जरूरत है और वो उसके साथ ही रहती है। इसके बाद मियो काया से कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगी, क्योंकि उसे क्योका की साइड पर रहना है। और मियो इतना कहते हुए वहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे क्योका आता है जो उन सभी को घूर के देखता है, जिससे काया मियो को छोड़ देती है। इसके बाद मियो देख लेती है कि क्योका उसके लिए यहाँ पे आ गया है और वो कहती है कि मैंने गिव अप नहीं किया। जिसके बाद क्योका मियो को अपने सहारे उठा लेता है और मियो उससे कहती है कि मेरे जैसे को बचाने के लिए यहाँ पे आने के लिए आपका शुक्रिया। जिसके बाद क्योका मियो की हालत देखता है तो मियो काफी घायल थी। इसके बाद काया की मदर जब बाहर जाके देखती है तब वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उनका पूरा संसार जल के राख होने वाला था। इधर क्योका काया से कहता है कि तुमने इसे इतना क्यों मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मना कर रही थी। लेकिन काया कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो बस गलती को सही कर रही थी। क्योका पूछता है लेकिन कौन सी गलती। इस पे काया उससे कहती है कि मियो के पास कोई भी सुपरनेचुरल एबिलिटी नहीं है और वो बस एक कचड़ा है, और मियो के अंदर तो नौकर वाले भी गुण नहीं है, इसीलिए ये सिर्फ एक गलती ही होगी कि मियो क्योका की फैमिली के अंदर एक्सेप्ट कर ली गई है। और वैसे भी मेरी मदर और फादर दोनों ही कहते हैं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, इसीलिए मैं अपनी बहन से सुपीरियर हूँ। लेकिन क्योका काया को घूरते हुए कहता है कि चुप हो जाओ, वैसे भी मैंने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली है। जिसके बाद क्योका मियो को लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन काया उसके रास्ते के बीच में आ जाती है और उससे कहती है कि वो समझ क्यों नहीं रहा है कि उसकी बहन उसके लिए लायक नहीं है। लेकिन क्योका काया को घूरते हुए कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम जैसी किसी बदतमीज औरत को चुनूं, इसीलिए रास्ते से हट जाओ। और काया क्योका की डरावनी आंखों को देख के साइड में हट जाती है। इसके बाद क्योका मियो को लेके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कोजी काया से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन काया कोजी से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरी बहन को पसंद करते हो, तो फिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। जिसपे कोजी पहली बार काया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ वो मियो को पसंद करता है, लेकिन अगर काया यहीं पे मारी जाती है तो मियो के ऊपर एक और घाव पड़ जाएगा जो उसे कभी भी मिटा नहीं पाएगी, और इसीलिए कोजी काया को अपने साथ लिए बिना यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद क्योका मियो को अपने साथ लेके जा रहा था और इसी बीच मियो फिर से एक सपना देखती है जहाँ पे उसकी मदर उससे कहती है कि मियो तुम बड़ी हो गई हो, और मियो की मदर उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे इतना सब झेलना पड़ा इतने टाइम तक। लेकिन मियो की मदर मियो को अपने अंदर विश्वास रखने को कहती है, और मियो की मदर मियो से ये भी कहती है कि उसे उस ताकत के ऊपर भरोसा रखना चाहिए जो उसके अंदर है, और मियो अपने मन में सोचती है वो ताकत जो मेरे अंदर है। इसके बाद हम लोग दो नए कैरेक्टर को देखते हैं जो मियो के बारे में बात कर रहे थे कि योसोबा कुन अब कूदो फैमिली के अंदर चला जाएगा। वो बंदा जो कार्टन के बाहर बैठा हुआ था वो उस अंदर वाले बंदे को योर मजेस्टी कह के बुलाता है, यानी कि महाराज, और वो बंदा योर मजेस्टी से इस बात की परमिशन मांगता है कि वो अपने कदम आगे बढ़ा सके, जिसके लिए योर मजेस्टी उसे परमिशन दे देते हैं कि अब वो अपनी चाल चल सकता है। इसके बाद मियो जब सो के उठती है तब वो अपने साइड में देखती है, तब क्योका उसके बगल में ही बैठा हुआ सो रहा था। इसके बाद मियो उठ के बैठने की कोशिश करती है तो क्योका उसे मना करता है क्योंकि उसके ऊपर अभी भी चोटें लगी हुई थी। तो फिर क्योका मियो की कमर को पकड़ के उसको उठने में मदद करता है। इसके बाद क्योका मियो से पूछता है क्या उसे दर्द तो नहीं हो रहा है, लेकिन मियो क्योका से माफी मांगने लगती है क्योंकि उसकी ही गलती थी इन सभी में। लेकिन क्योका उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसीलिए मियो को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे यूरी आती है जो कि मियो को देख के रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद क्योका मियो से कहता है कि हम सच में खुश हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, जिसको देख के मियो भी स्माइल करते हुए कहती है हाँ। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।